हेलो नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। साथियों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं रूल्स एंड ट्रिक दोनों के माध्यम से हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, तो साथियों बस हमें कमेंट करके इतना बता दीजिए कि वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पहले मैं क्लास ले रहा था उसमें वॉइस नहीं आ रही थी और मुझे दोबारा वीडियो लेना पड़ा। ठीक है, यानी दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको समझाना पड़ा कि हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं और इसके रूल कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हाइब्रिडाइजेशन को समझिएगा। देखिए यहाँ पे व्हेन टू वर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर नोन एज hybrid orbitals and this phenomena is known as hybridizations। कहने का ये मतलब है कि when two, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिलते हैं या कंबाइंड करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो इक्वल एनर्जी के या सेम एनर्जी कह सकते हैं या लगभग बोल सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी के न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वो पूरी प्रक्रिया यानी दिस फिनोमिना इज नोन एज क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक बार बता देते हैं। जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बनता है दैट इज इक्वल एनर्जी के। ठीक है, और यहाँ पे एक बात मैं और बता दूं कि जब देखिए जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मध्य का जो एनर्जी रहेगा, ठीक है, वो लगभग सेम होगा दोनों ऑर्बिटल्स का, तभी एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में, जैसे रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के नियम। यहाँ पे वनली ऑर्बिटल्स हैज स्लाइटली डिफरेंस इन देयर एनर्जी कैन अंडरगो हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिन ऑर्बिटलों के एनर्जी में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पेपर मैं लेता हूँ, इस पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में केवल वही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं जिनके ऑर्बिटल में क्या होता है, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। जैसे एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही बनेगा, लेकिन जितना पार्टिसिपेट करेगा, जैसे यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, दैट इज सेम एनर्जी के या इक्वल एनर्जी के। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका? मुझे बताना है इन दोनों ऑर्बिटल्स के मध्य की जो एनर्जी होगी उसमें थोड़ा बहुत का अंतर होना चाहिए। जैसे 1s प्लस 1s ऑर्बिटल इससे आसानी से रिएक्ट कर लेगा, कंबाइन करके यहाँ पे दो प्रकार के 1s ऑर्बिटल्स इस प्रकार से फॉर्म करेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 1s, ऐसा नहीं है कि 1s ऑर्बिटल्स की हम क्रिया यहाँ पे 3D हो गया, जैसे 3D से हम रिएक्ट करा देंगे, ये रिएक्शन नहीं होगा, कंबाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आया ये पॉइंट? आगे, दी ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। देखो, हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स या हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और वनली ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट इलेक्ट्रॉन्स। हाइब्रिडाइजेशन में केवल ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे बढ़ाता हूँ कॉपी। देखिए यहाँ पे इन द हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है, अर्थात पाई बॉन्ड को नहीं लिया जाता है। डू नॉट टेक प्लेस पाई बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। मैंने आपको अभी समझाया। जैसे देखिए, जैसे
मैंने आपको बताया ना कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन करेंगे तो वे ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल ही फॉर्म करेंगे, लेकिन जितना एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे उतना ही संख्या रहेगी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की, ठीक है। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट किया तो यहाँ पे ई से हम क्या कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही कहेंगे, लेकिन उतना ही प्रकार बनेगा जितना एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से रिएक्ट किए रहेंगे। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। देखते हैं दी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होता है ना हमेशा इक्विवेलेंट एनर्जी के होते हैं एंड शेप के होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आधार पे हाइब्रिडाइजेशन जो होता है फॉलोइंग टाइप के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और मैक्सिमम यहाँ तक हम निकालते हैं dq तक, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल को मैं ट्रिक्स एंड रूल्स दोनों के माध्यम से बताऊंगा, ठीक है। ट्रिक की सहायता से तो आप मात्र 30 सेकंड में ही बता सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके समझाता हूँ। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ और करेक्टर भी बताता हूँ। sp हाइब्रिडाइजेशंस, इसे हम लीनियर या डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। व्हेन वन यस, जब एक यस एंड वन यस, व्हेन वन यस एंड वन पी एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप टू ईच अदर to form two sp hybrid orbitals, then this type is known as sp hybridizations। देखिए जब एक s और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो दो प्रकार के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इस प्रकार के संकरण को हम sp हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे डायग्राम समझिए, यहाँ पे 1s ऑर्बिटल्स हो गया और यहाँ पे 1p, क्योंकि एक p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। एक को बोलते हैं px, py, pz। तीनों में से किसी एक के साथ 1s क्या करेगा, ओवरलैप करेगा या कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे दो प्रकार के, क्योंकि एक s हो रहा है एक p हो रहा है, तो हमें दो प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेगा। इसे हम बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशंस। इसकी मध्य का जो एंगल होता है s और p के 180 अंश का होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर। आगे अगर हम sp करें आगे यदि हम sp हाइब्रिडाइजेशन के करैक्टर की अगर हम बात करें तो किसी इस प्रकार से है। आगे यदि हम sp हाइब्रिडाइजेशन के करैक्टर की यदि हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। और इसमें s का जो करैक्टर होता है 50% होता है, 50% s करैक्टर, 50% p करैक्टर होता है। क्योंकि इसमें दो ही ऑर्बिटल्स हैं जो कि 100% में डिवाइड होंगे, तो 50% s करैक्टर और 50% p करैक्टर आएगा। इसके शेप की अगर हम बात कर लें तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है ओवल जैसा होता है, यानी लीनियर होता है। और इनके मध्य s और p ऑर्बिटल्स के मध्य का जो एंगल होता है 180 अंश का होता है। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में दो लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे sp का देख लीजिए, यहाँ पे BeCl2, BeF2, HgCl2, Zn Cl2 also have linear structures, C2H2, HCN, NO2+। इन सभी एग्जाम्पल को देखिए sp हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करते हैं। चलिए
इस एग्जाम्पल को हम ट्रिक और रूल्स दोनों के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। इन सभी एग्जाम्पल में से हम BeCl2 को देखते हैं। इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? बेरिलियम है, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 0 होगा। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 होगा, यहाँ पे 2p। तो यहाँ पे 1s में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे 2p में 0 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आउटर ऑर्बिटल कौन है? 2s है और 2p है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि सेंट्रल एटम से कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं? 2 क्लोरीन है। अब 2 क्लोरीन है तो सिंगल बॉन्ड से दोनों जुड़े होंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिए बेरिलियम सेंट्रल एटम है, यहाँ पे एक Cl2 जुड़ा होगा, यहाँ पे एक Cl। एक बॉन्ड में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन इससे जब जुड़ा होगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट किया होगा। जैसे देखिए एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करा देंगे, 2p में चला जाएगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड हो गया। ठीक है, ये तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्लोरीन की 2 एटम्स को हम शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। जब यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, सेकेंड का एक इलेक्ट्रॉन, तो एक ऑर्बिटल से मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसको क्रॉस किया गया, इसका मतलब ये है कि ये स्टेबल है। ठीक है, ये नोबेल गैस की स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया है, तो इसको हम LP बोलते हैं। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं? इसको LP कहते हैं, इसको हम BP कहते हैं, यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 1s 1p के साथ रिएक्ट किया है, कंबाइंड किया है, तो EsP हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है sp हाइब्रिडाइजेशंस। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन दोनों कंबाइंड करके यहाँ पे क्या है फॉर्म कर लिए? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिए, यानी सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर लिए। ठीक इसी प्रकार एक क्लोरीन्स भी क्या किया, इससे ओवरलैप करके EsP हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिया है। अब ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से आप बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे इन BeCl2। बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए 14 + 2 16 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 या 8 से अधिक है। 8 से अधिक रहेगा तो 8 से भाग करेंगे, 8 से कम रहेगा तो 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 8 से अधिक, इसलिए 16/8 बराबर 2। 2 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा? EsP। तो ये ट्रिक के माध्यम से। अगला प्रकार है EsP2 हाइब्रिडाइजेशंस। देखिए EsP2 कब फॉर्म करेगा? व्हेन 1s एंड 2p, यानी 2p की बात बोला जा रहा है, 2p की बात नहीं किया जा रहा है, सबसेल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 1s 1 और 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड टुगेदर, वर कंबाइंड करके एक दूसरे से 3 प्रकार के 3 न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसे हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं, और दिस फिनोमिनन इज नोन एज sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1s ऑर्बिटल्स हो गया और एक p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। तो p की 2 ऑर्बिटल्स से यहाँ पे px और py से रिएक्ट करके यहाँ पे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाया है, और इनके मध्य की जो एंगल होता है 120 अंश का होता है, 120 डिग्री। इसके जैसे sp2 के करैक्टर की अगर हम बात करें तो sp2 को ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, और इसमें 3 sp2 हाइब्रिड जो होते हैं इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं शेप एंड एनर्जी में, और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 120 अंश का होता है। और रेशियो की अगर हम बात करें S और P में,
तो 2 संबंध है 1:1 इन ईच ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s और p का जो करेक्टर होता है, ठीक है, वो 2:1 में होता है। कहने का मतलब यस का जो करेक्टर होता है 33% होता है और यहाँ पे पी का जो करेक्टर होता है 66% होता है, क्योंकि 2 पी होता है। तो यहाँ पे एक मालिक्यूल्स को या एक कंपाउंड को हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके ट्रिक और रूल्स दोनों के माध्यम से, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा देता हूँ। देखिए ये सभी एग्जाम्पल BF3 BCl3, यहाँ पे मेथिल रेडिकल्स, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 HNO3 SO2 के सभी एग्जाम्पल हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के, ठीक है। जैसे यहाँ पे BF3 मालिक्यूल्स को लेते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस प्रकार से होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बोरान का 5 होता है, इसमें सेंट्रल एटम बोरान है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेंगे 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल 2s है और 2p1 है। तो यहाँ पे इसको हम ग्राउंड स्टेट में कहते हैं, जो एक्चुअल में इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे कि उस सेंट्रल एटम से कितने मालिक्यूल्स अटैच्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे 3 मालिक्यूल्स हैं। अब 3 मालिक्यूल्स को इसमें हम सेटअप कैसे करेंगे, जब सभी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे तो, ठीक है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रमोट किया गया है कि इसमें p में कराया गया है। यहाँ पे जो पहले से फुल फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 2s2, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफ़र करा देंगे, जंपिंग करा देंगे p में, तो सभी अनपेयर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे बड़े आसानी से यहाँ पे फ्लोरीन के मालिक्यूल्स यहाँ पे सेट हो सकता है। तो यहाँ पे 1s यानी s का एक ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स के साथ जब रिएक्ट करेगा तो sp2 यानी 3 प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, जिसे हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशंस। यहाँ पे एंगल देख सकते हैं ट्राइगोनल, ठीक है, 120 अंश का होता है। अब ट्रिक के माध्यम से देखो, मात्र 30 सेकंड में आप बता दोगे। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे यहाँ पे देखिए BF3 मालिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताना है ट्रिक के माध्यम से। तो बोरान के आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे किए हैं 2 1 3, और फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। यहाँ पे देखिए तो 7 3 21 प्लस 3 24, 8 से अधिक है इसलिए 8 से भाग कर देंगे, तो 8 3 24 3 आ जाएगा। 3 के लिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ट्रिक और रूल्स दोनों के माध्यम से। यदि प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब बनेगा, जब एक s 3p ऑर्बिटल्स के साथ एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के बहुत करीब आएंगे, देन तब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यह पूरी प्रक्रिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz। यस का एक ऑर्बिटल्स p के 3 ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे टू ईच अदर, देन द फॉर्म ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशंस, और इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशंस। इसके करेक्टर्स को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑल द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड एनर्जी। सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्विवेलेंट नेचर के होते हैं इन शेप एंड एनर्जी में, और इनका जो एंगल होता है 109 अंश 28 मिनट का होता है। और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, sp और sp2।
उसके बाद देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, उस एग्जाम्पल को मैं रूल्स और ट्रिक दोनों के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे CH4 हो गया, तो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होगा। यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में एक्चुअल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसी प्रकार लिख देंगे। तो यस में एक ऑर्बिटल्स, पी में 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करा देंगे, जंप करा देंगे पी में। तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है, 4। तो यहाँ पे आसानी से CH4 यानी इसके हाइड्रोजन आसानी से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर लेगा। ट्रिक के माध्यम से यदि आप बताना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के आउटर सेल में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होता है, आउटर सेल में 2 + 2 4, और इस कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और एक हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 + 4 8। अब देखिए 8 या 8 के नीचे रहेगा तो हम 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ पे 8 है, यानी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि 8 रहेगा या 8 से कम तो डिवाइड करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 4 होगा, 4 के लिए sp3 हो जाएगा। अगले प्रकार की हम बात करते हैं। अगला प्रकार है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, इसे हम ट्राइगोनल बाईपिरामिडल भी कहते हैं। अब देखिए sp3d कब बनता है, जब एक S 3p और एक d के साथ ओवरलैप करते हैं तो ईच अदर, तो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। और इसमें देखिए 5 प्रकार के हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे S 1 हो गया, 3p तो 4 हो गया, एक d 5 हो गए ना। तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, और दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सेट, इसको 2 सेट में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वेटोरियल और एक्जियल। इक्वेटोरियल्स में जो बॉन्ड एंगल होता है 120 अंश का होता है, एक्जियल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में 90 अंश का होता है। इसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन सभी एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करिएगा, क्यों अगर नहीं आएगा इसमें से जो एग्जाम्पल, उससे आप कमेंट करके बताना, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। जो लोग कमेंट करेंगे उसी कमेंट पे मैं उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल PCl5 इसे कोऑर्डिनेशन के रूप में भी इस प्रकार से देता है और आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल को हम ट्रिक और रूल के माध्यम से समझते हैं। पहले रूल के माध्यम से PCl5 में फास्फोरस सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। ठीक है, यहाँ पे S में 1 ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल, D में कितने ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स। ये एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे कि फास्फोरस से कितने एटम जुड़े हुए हैं, तो 5 जुड़े हुए हैं, इसलिए 5 हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को हम प्रमोट करा देंगे कि इसमें D में। तो यहाँ पे एक S हो गया, 3p तो 4 होंगे, एक d तो टोटल 5 ऑर्बिटल्स हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या इस फिनोमेना को हम कहते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिक के माध्यम से देखो, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, फास्फोरस के आउटर सेल में 5, क्लोरीन के आउटर सेल में 7, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 5, 7 25 35 + 5 40। अब देखिए 8 से अधिक है, इसलिए इसमें हम 8 से भाग करेंगे, तो 40/8 = 5, 5 के लिए sp3d। देखिए एक और प्रकार है, उसको भी समझ लीजिए। जैसे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस, देखिए ये कब बनता है, जब 1s 3p एंड 2d के साथ ओवरलैप करते हैं टू ईच अदर, एक दूसरे से, तो
6 यानी 6 प्रकार के इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं sp3d2। अब 6 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में जो 4 ऑर्बिटल्स होते हैं वो लाई करते हैं प्लेन पे, ठीक है, जबकि 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो लाई करते हैं एक एबव एक बिलो। कुछ इस प्रकार से जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये sp3d2 में इसमें 6 इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है और 6 में से जो 4 होता है वो प्लेन पे, यानी प्लेन पे कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे एक लिगेंड, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, और 2 ऑर्बिटल्स जो होते हैं एक प्लेन के ऊपर, ठीक है, यानी ऊपर एक बिलो द नीचे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। चलिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल जैसे SF6 ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। सल्फर का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में। चलिए आगे दिखाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में हो गया, P में 4 इलेक्ट्रॉन, S में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, D में 0 इसलिए 0। एक्साइटेड स्टेट देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड एक ही बार, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना है, क्योंकि यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, एक S 3 P और 2 D ऑर्बिटल एक दूसरे से जब पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3d2 बना लेंगे। देख लीजिए, और मैंने आपको बताया कि 6 में से 4 यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स उसके प्लेन पे यानी कॉर्नर पे जुड़ते हैं और 2 ऑर्बिटल्स एक एबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। इसको ट्रिक के माध्यम से आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर सेल में 6, फ्लोरीन के आउटर सेल में 7, तो 7 यानी 7 × 6 = 42। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 6 + 42 = 48। 48 डिवाइडेड बाई 8 बिकॉज दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन = 8, तो 48 डिवाइड बाई 8 = 6, देन हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा होगी कि आपको sp2 sp3 sp3d और sp3d2 ये सभी हाइब्रिडाइजेशन रूल्स एंड ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आए होंगे। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक समय से पहुंचे। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू।